हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फेमोरल हर्निया। इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्लिनिकल एनाटमी एंड व्हाट डज इट मीन हर्निया, व्हाट इज मीन हर्निया मतलब होता है एब्डोमिनल कंटेंट का बल्जिंग आउट होना थ्रू दी फेमोरल कैनाल। व्हाट इज़ फेमोरल कैनाल? आपने फेमोरल ट्रायंगल पढ़ रखा होगा तो उसमें था ये डायग्राम। जैसे ये प्यूबिक ट्यूबरकल, दिस वन इज़ द एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, दिस इज़ फेमोरल नर्व, येलो वाला नर्व, रेड वाला आर्टरी और ब्लू वाला वेन। सो फेमोरल नर्व, फेमोरल आर्टरी, फेमोरल वेन। फेमोरल आर्टरी, फेमोरल नर्व और यहाँ पे कुछ लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं जैसे डीप इंग्यूनल लिम्फ नोड या लिम्फ नोड ऑफ कॉकलेट कहते हैं। ओके, सो ये जो तीन होते हैं एक शीट से कवर होते हैं, उसे फेमोरल शीट कहते हैं। What is femoral sheet? Covering the femoral artery, femoral vein and the lymph node of cochleate. So इसमें तीन कंपार्टमेंट होते हैं। फेमोरल शीट कैसे बनते हैं ये फेमोरल ट्रायंगल में अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। ये है मीडियल कंपार्टमेंट, ये होता है इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट, ये होता है लेटरल कंपार्टमेंट। लेटरल कंपार्टमेंट में फेमोरल आर्टरी आती है, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट में फेमोरल वेन आती है, मिडिल कंपार्टमेंट में लिम्फ नोड्स आते हैं। तो जो मिडिल कंपार्टमेंट होता है उसी फेमोरल कैनाल कहते हैं। जो एब्डोमिनल कंटेंट होता है जो भी है, मतलब इंटेस्टाइन का लूप हो गया, तो वो फेमोरल कैनाल में आ जाते हैं, उसके थ्रू यहाँ पे बल्जिंग आउट हो जाते हैं, तो इसे ही हर्निया बोलते हैं। कौन से कंपार्टमेंट में आएंगे? मिडिल कंपार्टमेंट में आएंगे। क्या आएगा? एब्डोमिनल कंटेंट। देखिए ये इससे क्या होता है, ये क्या होता है बेसिकली, ये नेक रहता है इसका और सैक। जो फेमोरल हर्निया होता है वो मतलब बेसिकली क्या क्या पार्ट होते हैं इसके अंदर? नेक होता है एंड सैक होता है और इसके अंदर एब्डोमिनल कंटेंट होता है। तो ये क्या होता है? फेमोरल कैनाल के थ्रू मतलब फेमोरल ट्रायंगल में आ जाएगा, ये एब्डोमेन से बाहर आ जाएगा, तो इसे ही हर्निया बोलते हैं, फेमोरल हर्निया। फेमोरल हर्निया क्या होता है? मोर कॉमन होता है फीमेल के अंदर। वाई फीमेल हैज़ अ मोर चांस ऑफ फेमोरल हर्निया? क्यों? दिस बिकॉज जो उनकी पेल्विस होती है वो ज़्यादा वाइडर होती है। मेल के कंपैरिजन में फीमेल के पास ज़्यादा वाइडर पेल्विस होती है और जो फेमोरल कैनाल होता है वो भी लार्ज होता है इस वजह से, और फेमोरल वेसल भी स्मॉल होते हैं। जब ये वेसल से स्मॉल हैं और जो हमारा वाइडर पेल्विस है और फेमोरल कैनाल भी लार्ज है, इस वजह से मोर चांसेस होता है फीमेल के पास कि जो उनका एब्डोमिनल कंटेंट है वो इसके थ्रू बाहर आ जाए, बल्जिंग आउट हो जाए। तो फीमेल हैज़ अ मोर चांस ऑफ फेमोरल हर्निया। ये क्वेश्चन आता है, याद रखना कि फीमेल हैज़ अ मोर चांस ऑफ फेमोरल हर्निया, और इसके तीन रीजंस हो गए। देन फेमोरल हर्निया का मीनिंग समझ में आया, वो किस चीज़ से बना होता है वो समझ में आया, एंड फीमेल के पास ज़्यादा चांस होता है वो समझ में आया। एंड देन ये वाला तो फेमोरल शीट में ही है, फेमोरल ट्रायंगल में ही है, मैंने बस इसे एक्सप्लेन करने के लिए बताया। देन उसके बाद स्ट्रैंगुलेशन, एक स्टेप आगे, स्ट्रैंगुलेशन ऑफ फेमोरल हर्निया। स्ट्रैंगुलेशन मतलब समथिंग ऐसा ऐसा हो जाता है फेमोरल सैक वगैरह के अंदर, तो इसे स्ट्रैंगुलेशन कहते हैं। मीन्स थोड़ा कंस्ट्रिक्शन बन जाएगा, इसे स्ट्रैंगुलेशन कहते हैं। सो इसमें क्या होता है बेसिकली, स्ट्रैंगुलेशन होगा तो इसे मतलब कट करना रहता है, सर्जन लोग जो होते हैं इसे हटाते हैं, पेन होता है ना, तो इसे हटाने के लिए जो फेमोरल कैनाल है, जैसे ये वाला कंपार्टमेंट, ये फेमोरल कैनाल, ये देखिए ये है अगेन फेमोरल आर्टरी, फेमोरल वेन, लिम्फ नोड, और ये है मीडियल कंपार्टमेंट, ये है इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट, ये है लेटरल कंपार्टमेंट, और ये है फेमोरल कैनाल। फेमोरल कैनाल की जो लंबाई है वो 1.5 सेंटीमीटर है, अगेन ब्रेथ भी 1.5 सेंटीमीटर। इसके अंदर स्ट्रैंगुलेशन हो जाएगा तो ये जो लिगामेंट है ना, ये लेक्यूनर लिगामेंट है। मिडिल कंपार्टमेंट के लिगामेंट कौन सा है? लेक्यूनर लिगामेंट, लेक्यूनर लिगामेंट। हाँ, फेमोरल कैनाल के बेस को रिंग कहते हैं। जैसे ये जो ऑब्लिक स्ट्रक्चर होता है तो ये जो है ना बेस है, बेस ऑफ बेस ऑफ फेमोरल कैनाल। सो बेस सो यहाँ जो लेक्यूनल लिगामेंट होता है, जो रिंग होता है, रिंग उसे काट कर उसे बड़ा करना रहता है। तो रिंग को कैसे बड़ा करेंगे? लेक्यूनल लिगामेंट को काट कर। तो लेक्यूनल लिगामेंट को काटते हैं तो उससे रिंग बड़ी होती है और स्ट्रैंगुलेशन ऑफ फेमोरल हर्निया ठीक करते हैं सर्जन लोग। इसके अंदर क्या होता है पास टाइम,
अलार्मिंग हीमोरेज होता है। व्हाट इज़ अलार्मिंग हीमोरेज, किस वजह से होता है? तो देखो मैंने यहाँ पे बनाया है, ये अपना पेल्विक गडल का है, एंड ये वाली जो आर्टरी है वो क्या है, नॉर्मल ऑब्चुरेटर आर्टरी। इसकी जो ब्रांच निकलती है एबनॉर्मल ऑब्चुरेटर आर्टरी निकलती है। वो नॉर्मली क्या होती है, ये इंग्यूनल लिगामेंट है, इस ऐसे डायरेक्शन में जाती है। लेकिन ओकेजनली या कभी कभार क्या होता है, ये इस तरफ से जाती है, तो यहाँ पे जो मीडियल कंपार्टमेंट का जो है लेक्यूनल लिगामेंट है, यहाँ पे लेक्यूनल लिगामेंट है। सो यस, लेक्यूनल लिगामेंट के थ्रू गुजरती है। तो जब स्ट्रैंगुलेशन ऑफ फेमरल हर्निया होगा, जब सर्जन कट करेंगे, रिंग को बड़ा करना रहेगा, तो रिंग को बड़ा करेंगे तो लेक्यूनल लिगामेंट को कट करना रहता है। ये लेक्यूनल लिगामेंट को कट करेंगे तो फिर जो एबनॉर्मल ऑब्चुरेटर आर्टरी भी उस तरफ आ जाएगी, तो वो भी कट हो सकती है। तो जब जो एबनॉर्मल ऑब्चुरेटर आर्टरी कट होगी तो इससे बहुत हीमोरेज होगा, अलार्मिंग हीमोरेज कहते हैं इसे। लेकिन ये कभी कभार होता है, नॉर्मली तो एबनॉर्मल ऑब्चुरेटर आर्टरी इस तरफ से गुजरती है, लेकिन ओकेजनली डेंजरस पोजीशन ऑफ ऑब्चुरेटर आर्टरी ये वाली है जो लेक्यूनल लिगामेंट से क्लोज्ड है, और जो नॉर्मल ऑब्चुरेटर आर्टरी होती है वो ब्रांच होती है इंटरनल इलियाक आर्टरी का। ये वीडीसी में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, इसे रीड कर लेना, नोट्स उधर से ही रिफर करना, ये मैं एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ बनाई हूँ बस। देन हमने पढ़ लिया फेमरल, फीमेल के अंदर फेमरल हर्निया के ज़्यादा चांस क्यों होते हैं। फिर कोर्स क्या होता है फेमरल हर्निया का। फेमरल हर्निया का कोर्स मतलब वो किस डायरेक्शन से आता है, तो पहले वो डाउनवर्ड आएगा, डाउनवर्ड थ्रू फेमरल कैनाल, वहाँ पे सिफेनस ओपनिंग होती है, तो सिफेनस ओपनिंग के थ्रू गुजरेगा। देन वो अपवर्ड जाएगा, अपवर्ड किस किस के साथ जाएगा, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स एंड सुपीरियर सर्कमफ्लेक्स इलियाक वेसल्स। फर्स्ट डाउनवर्ड, देन फॉरवर्ड, देन अपवर्ड। Downward through the femoral canal, forward through the saphenous opening, upward with these vessels. So I hope आपको समझा होगा what is femoral hernia। फिर femoral hernia का किस चीज़ से बना होता है, femoral hernia होता क्या है, उसमें femoral canal समझाना था। femoral canal इस डायग्राम के थ्रू समझाया मैंने। अगर नहीं समझा हो तो femoral canal पढ़ लेना, या मैं उसकी अलग सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ। देन उसके बाद ये स्ट्रैंगुलेशन और एबनॉर्मल ऑब्चुरेटर आर्टरी, नॉर्मल ऑब्चुरेटर आर्टरी, अलार्मिंग ह्यूमरेज, फीमेल के पास ज़्यादा क्यों चांसेस होते हैं। देन व्हाट इज़ द कोर्स ऑफ फेमरल हर्निया। डेट इज़ फॉर द वीडियो। थैंक यू।